शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना हवेली खड़ा थी, जिसकी दीवारें समय के साथ काली और खंडहर हो चुकी थी। यहाँ के लोग कहते थे कि हवेली में एक पत्नी की आत्मा बसी हुई है, जिसने अपने पति की मौत के बाद कभी शादी नहीं पाई। रवि नामक एक युवक ने हवेली को खरीद लिया। उसकी पत्नी स्नेहा और उसकी बेटी कशिश के साथ वो वहाँ रहने लगा। स्नेहा एक सुंदर और प्यारी पत्नी थी, लेकिन हवेली में कदम रखते ही अजीब सी शांति और ठंडक का एहसास होने लगा। पहली रात को रवि ने देखा कि स्नेहा रात भर बर्तनों घुमा रही थी। बिना किसी वजह के उसने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन रात के अंधेरे में स्नेहा की नींद में बड़बड़ाने की आवाजें बढ़ने लगी। एक रात रवि ने देखा कि स्नेहा दीवार के पास थी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। रवि ने डर के मारे उसे जगाया और पूछा, स्नेहा क्या हुआ है? स्नेहा ने कहा, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। लेकिन रवि को उसके स्वर में अजीब सा खौफ महसूस हुआ। दिन बीतते गए और हवेली की खामोशी में कुछ अजीब बातें होने लगी। एक दिन रवि ने देखा कि स्नेहा की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसकी आवाज में खौफनाक स्वर सुनाई देने लगा। स्नेहा ने कहा, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी रूह को अपने कब्जे में लेने आई हूँ। रवि ने स्नेहा की बातों को मजाक समझा, लेकिन स्नेहा का व्यवहार दिनब-दिन अजीब होता गया। एक रात रवि ने देखा कि स्नेहा एक पुरानी किताब में कुछ अजीब मंत्र पढ़ रही थी। हवेली में बेतहाशा ठंडक हो रही थी और अंधेरे में रहस्यमय आवाजें गूंज रही थी। रवि ने धीरे धीरे स्नेहा की अजीब गतिविधियों को समझा। वह हवेली के इतिहास की खोज में लगा और पाया कि यहाँ की पूर्व मालिक एक महिला ने अपने पति की हत्या की थी और उसके बाद आत्मा बनकर हवेली में बसी थी। स्नेहा उसी आत्मा के प्रभाव में आ गई थी और अब वह रवि की आत्मा को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। रवि ने एक स्थानीय धार्मिक गुरु से मदद मांगी। गुरु ने उसे सलाह दी कि वह एक विशेष पूजा और मंत्रों से स्नेहा की आत्मा को निकालने की कोशिश करे। रवि ने रात के अंधेरे में हवेली में पूजा की और मंत्रों का जाप किया। स्नेहा के शरीर में एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी और उसकी आंखों से खून की धारें बहने लगी। पूजा के बाद स्नेहा को सामान्य स्थिति में लाना संभव हुआ, लेकिन हवेली की दीवारों में अब भी अजीब आवाजें आती हैं। स्नेहा की आंखों में हमेशा एक हल्की सी डर का संकेत रहता है और हवेली में आने वाले लोग आज भी कहते हैं कि वहाँ कुछ अनदेखा हो रहा है। रवि और स्नेहा ने हवेली छोड़ दी, लेकिन हवेली का रहस्य अब भी लोगों की जुबान पर है, एक खौफनाक कहानी के रूप में जो कभी भी खत्म नहीं होती।